व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम पृथ्वी। सो आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के टॉपिक को। अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते होंगे तो लगातार झारखंड स्टेट जो है वो सुर्खियों में बनी हुई है। खतियान 1932 जो है लगातार न्यूज़ों में डिस्कस किया जा रहा है। तो इसी टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। बट अपना डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू पृथ्वी राज। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो न्यूज़ों में खातियान 1932 डिस्कस किया जा रहा है ये चीज़ है क्या, आखिरकार ये बला क्या है। तो खातियान जो है एक लैंड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र है। मतलब जो खातियान है एक कानूनी सरकारी दस्तावेज है जो ज़मीन के पहले मालिक को बताता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने झारखंड में जो है एक ज़मीन खरीदी, ठीक है, आपके पास उसके कागज़ भी हैं, सब कुछ है, मतलब आप उसके ओनर हो। ओके, बट खातियान में वो ज़मीन किसी और पर्सन के नाम पर है। ठीक है, बेशक कागजी तौर पर जो है आप उस ज़मीन के ओनर हो, लेकिन आज भी उस ज़मीन का ओनर जो है, जो खातियान में जिस पर्सन का नाम है, वो या उसके वंशज ही माने जाएंगे। ठीक है, समझे। मतलब खातियान जो है उस ज़मीन के पहले मालिक को बताता है। मतलब 1932 में जो उस ज़मीन का मालिक था वही या उसके वंशज ही आज उस ज़मीन के मालिक माने जाएंगे। और इसी 1900 के खातियान को आधार मानकर जो है झारखंड की पब्लिक या झारखंड की जो सरकार कह रही है कि 1932 के खातियान में जिन जिन पर्सन के नाम ऐड हैं, ठीक है, उनको या उनके जो वंशज आगे को चले हुए हैं उन्हीं को जो है झारखंड का स्थायी निवासी माना जाएगा। स्थायी जो है या झारखंड के निवासी माना जाएगा। बाकी इसके अलावा जो भी पर्सन होंगे वो अदर होंगे। ठीक है, मतलब जो आपको पता है कि झारखंड में जो है 27% OBC को आरक्षण देने की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसमें ये बात भी आ रही है कि आखिरकार झारखंड का जो स्थायी निवासी वो कौन होगा। तो खातियान 1932 का नाम आगे लिया जा रहा है कि जो भी खातियान में जिन भी वंशजों के नाम ऐड होंगे वही जो है झारखंड के क्या होंगे, निवासी होंगे। उन्हें ही झारखंड में सबसे पहले फर्स्ट वैरायटी दी जाएगी। उसके बाद अदर जो है अदर का नंबर पड़ेगा। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए खातियान में आपके वंशज, आपके फोरफादर का नाम जो है ऐड है। ठीक है, तो कोई भी झारखंड में कोई भी पोस्ट भरी जाएगी या कुछ भी, अगर आपको किसी भी सीट पर जो है अपना हक जमाना है तो खातियान में या जो खातियान में जिसका नाम एंटर होगा, ठीक है, या जिसके वंशज आप होंगे जिनका नाम जो खातियान में एंटर होगा तो आप ही को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। ओके, अब खातियान मैटर को थोड़ा और डीप से समझने के लिए हम थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। आपको पता है कि जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड वाली जो बैलेट है ना वो आदिवासी लोगों की है। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आदिवासी लोग ही रहते हैं। यहाँ पर कोल, संथाल, भील, मुंडा जो जनजातियाँ हैं वो रहती थी, आज भी रहती है। ठीक है, तो क्या था कि आपको पता है कि जो जनजातीय लोग होते हैं या जो आदिवासी लोग होते हैं वो नेचर में जो है कंबाइन होते हैं। नेचर के साथ इनका ज़्यादा लगाव होता है। बाहरी दुनिया से इनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता बाहरी दुनिया में। तो जो आदिवासी लोग होते हैं जैसे मुंडा हो गए, संथाल हो गए, ये लोग जो है अपने कबीले से बाहर के लोगों को, जैसे हम बाहरी लोगों को विदेशी कहते हैं ना, भारत से बाहर के हमसे आने वाले लोगों को हम विदेशी कहते हैं, वैसे ये कबीले के लोग जो है अपने कबीले से बाहर के लोगों को दिक्कू कहते हैं। ठीक है, तो जब अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेज़ों ने जो है इन आदिवासी लोगों की जीवन में जो है इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। इन पर जो है भारी कर लगाए गए। जंगल की जितनी भी संपत्ति है उनका यूज़ करना, मतलब उनके लिए जंगल की संपत्ति को यूज़ करने के लिए इनको परमिशन चाहिए होती थी। और टॉर्चर करना भी एक हद तक ही जो है पर्सन जो है वो सहन कर सकता है। उसके बाद जो एक बार बंदे की सटक जाती है तो फिर बंदा आंदोलन पर उतर जाता है। तो सेम इन आदिवासी लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ। जैसे कि कोल लोग थे, ठीक है, कोल लोगों ने जो कोल विद्रोह कर दिया, संथाल लोगों ने संथाल विद्रोह कर दिया, मुंडा लोगों ने जो है मुंडा आंदोलन किया था। बिरसा मुंडा का नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही फेमस आंदोलन किया था बिरसा मुंडा ने। और झारखंड में बिरसा मुंडा के नाम पर एयरपोर्ट भी है। तो बिरसा मुंडा ने जब आंदोलन किया था तो मुंडा जो जनजाति के लोग थे ये मानते थे कि जो बिरसा मुंडा है, ये जो शख्स है, ठीक है, इसको जो है भगवान के द्वारा मुंडा को अंग्रेज़ों से आज़ादी या दिक्कों से आज़ादी दिलाने के लिए भगवान ने इनको भेजा हुआ है। तो बिरसा मुंडा जो है वो आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं और अपनी भाला, लाठी, तलवार के साथ जो है आंदोलन में
लगातार आगे बढ़ते जाते हैं। जहाँ जहाँ भी अंग्रेज जो है इनको दिखते थे उनको काट कर मार कर फेंक कर जो है चले आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन आपको पता है कि अंग्रेज बहुत स्ट्रॉन्ग थे, हथियार थे उनके पास, तो जनजाति या आदिवासी लोग जो ज़्यादा टाइम तक उनके सामने नहीं टिक सकते थे। तो बाद में जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो है इन मुंडा जनजातियों के लोगों को भी मतलब घर घर जाकर जो है मारा गया था। बिरसा मुंडा को जेल में डाल दिया गया। स्टोरी लाइनअप कहती है कि इनको जो है बाद में टाइफाइड वगैरह हो गया था जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जब 1999 में शायद ये आंदोलन हुआ था और उसके बाद 1909 के बाद जो है अंग्रेज़ों के द्वारा जब अंग्रेज़ों को अकल आ गई कि यार हम जो है कुछ ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं आदिवासी लोगों को, ठीक है, तो एक हद होती है हर चीज़ की को सहन करने की। तो फिर अंग्रेज़ों के द्वारा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लाया गया, इसको हम शॉर्ट में CNT एक्ट कहते हैं। इस एक्ट को अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया और इसमें मुंडारी खुटकट्टीदार का प्रावधान किया गया। देखो मुंडारी खुटकट्टीदार जो प्रावधान है वो मतलब मुंडारी खुटकट्टी प्रावधान क्या है कि इसके तहत जो है आदिवासियों की ज़मीन को जो है सुरक्षित किया गया, ठीक है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत जो आदिवासी लोग हैं, ठीक है, झारखंड के, उनकी जो ज़मीन है उनको प्रोटेक्ट किया गया। इसमें कहा गया कि आदिवासियों की ज़मीन को गैर आदिवासियों के हाथों से जाने से रोका जाएगा। इस अधिनियम के तहत जो 1909 में लाया गया छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, ओके, ठीक है। इसी जो है 1831 से 1833 के बीच में होता है कोल विद्रोह होता है। कोल विद्रोह के बाद अंग्रेजों के द्वारा बिलिंगसन रूल लाया जाता है। बिलिंगसन रूल के तहत जो है कोलाहन की भूमि को आदिवासी लोगों के लिए सुरक्षित कर दिया जाता है। ये वाला जो आपको रीजन दिख रहा है सारा का सारा, ये जो है कोलाहन डिवीज़न है। ये वेस्टर्न सिंह भूमि, ये ईस्टर्न सिंह भूमि और SK, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो रीजन था इसको जो कोल जनजाति या आदिवासी लोगों के लिए जो वो सुरक्षित कर दिया गया। वही यह व्यवस्था निर्धारित कर दी गई कि कोलाहन का प्रशासनिक कामकाज मतलब इस पूरे रीजन का जो प्रशासनिक कामकाज है वो सुपरिटेंडेंट देखेगा। लेकिन सुपरिटेंडेंट के पीछे कुछ सदस्य होंगे जो सुपरिटेंडेंट के साथ काम करेंगे और जो सुपरिटेंडेंट के साथ जो सदस्य होंगे वो मुंडा और मानकी आदिवासी लोग होंगे। मुंडा जनजाति और मानकी जनजाति के लोग जो है सुपरिटेंडेंट को सलाह देंगे और सुपरिटेंडेंट जो है वो उनकी सलाह के आधार पर जो है कोलाहन का प्रशासनिक कामकाज देखेगा, ओके। 1913 से लेकर 1918 तक का जो दौर था वो इन जनजातीय या आदिवासी लोगों के लिए या कोलाहन क्षेत्र के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रहा। इसी दौर में जो है लैंड सर्वे का कार्य किया गया। इसके बाद मुंडा और मानकी को जो है खेवट में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया और इसी सर्वे में जो है जो लैंड सर्वे किया गया, इसी सर्वे में जो है आदिवासियों को जंगल पर जो है हक दिया गया। मतलब आदिवासियों को जंगल में जिस तरह से आदिवासी चाहें उस तरह से इस जंगल का यूज़ कर सकते हैं, इस चीज़ का जो है उनको पूरा अधिकार दे दिया गया। फिर उसके बाद जब भारत आज़ाद होता है 1947 में और 1950 में फिर बिहार का लैंड रिफॉर्म एक्ट आता है और इसी लैंड रिफॉर्म एक्ट का इन आदिवासी लोगों के द्वारा जो है विरोध प्रदर्शन किया जाता है। फिर बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट में जो है संशोधन किया जाता है 1954 में और लगातार आदिवासी लोग जो है इसका विरोध कर रहे होते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन है, आपने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि झारखंड जो है किस स्टेट से अलग हुआ और कब अलग हुआ, ओके। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो फिर 2002 में बाबूलाल मरांडी जो है वो झारखंड राज्य का जो है CM बनते हैं और इनके द्वारा एक नीति लाई जाती है, डोमिसाइल नीति लाई जाती है, जिसका उस दौर में मतलब 2002 में जो है आदिवासियों के द्वारा खूब जो है विरोध किया जाता है। लोगों के द्वारा जो भी सरकारी संपत्ति है उनको जलाया जाता है, गाड़ियों को जलाया जाता है और मतलब इस विरोध में जो है बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है। पूरा का पूरा मैटर जो है चला जाता है झारखंड के हाई कोर्ट में और जब झारखंड का हाई कोर्ट जो है इस पूरे मुद्दे को, इस पूरे मैटर को देखता है, इसकी जाँच करता है, तो उसके बाद जो है झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा इस पूरे मैटर को जो अमान्य घोषित कर दिया जाता है और बाबूलाल पर जो है पूरा प्रेशर बनता है और इस प्रेशर को बाबूलाल नहीं झेल पाते और वो अपने पद से क्या कर देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं और अपनी जगह अर्जुन मुंडा को जो है झारखंड का CM बनाते हैं। अब अर्जुन मुंडा जो है इस पूरे मैटर को मतलब झारखंड का स्थानीय निवासी किसे माना जाएगा, कौन जो है झारखंड का स्थानीय निवासी होगा, तो इसके लिए जो एक स्थायी नीति तय की जाती है जिसमें 3 सदस्य की कमेटी बनाई जाती है अर्जुन मुंडा के द्वारा। बाकी ज़्यादा बड़ा जो है कोई इसमें डिसीजन नहीं लिया जाता। इसी तरह जो लगातार जो झारखंड में जो है
विरोध प्रदर्शन चलते रहते हैं। धीरे धीरे बीच बीच में पॉलिटिकल पार्टियां जो विपक्ष में बैठी होती है वो जो है, आपको पता है जो भी विपक्ष में बैठता है वो तो बातें करता ही है, ठीक है। जब सरकार में आते हैं तो कुछ नहीं हो पाता उनसे भी, ठीक है। तो विपक्ष में लगातार बातें हो रही थी। जो झारखंड का स्थायी निवासी है वो खतियान 1932 के आधार पर होना चाहिए। फिर दौर आता है 2014 का। 2014 में सीएम बनते हैं रघुवर दास, ये भी बीजेपी के ही सदस्य होते हैं। तो 2014 में झारखंड के सीएम बनते हैं और 2018 में ये स्थायी नीति घोषित करते हैं। उसमें कहा गया कि जो 1985 के समय में झारखंड में रहने वाले सभी लोगों को जो है झारखंड का स्थानीय निवासी माना जाएगा। ओके, मतलब 1985 मतलब 1985 के समय में या इससे पहले जो झारखंड में रह रहा है वो जो है झारखंड का स्थायी निवासी होगा। थोड़ा बहुत विरोध प्रदर्शन हुआ इनके टाइम में, लेकिन इन्होंने पूरी सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया, अच्छे से सब कुछ चल रहा था। उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा एक राजनीतिक दल है झारखंड का। इन्होंने जो है जो 1932 का खतियान जो नीति थी, ठीक है, खतियान जो सर्वे था या खतियान जो सरकारी दस्तावेज था उसके आधार पर जो स्थायी नीति बनाने की बात कही। और झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने 2020 में, इस शख्स ने 2020 में कहा कि जो जो झारखंड का जो स्थायी निवासी को लेकर जो प्रॉब्लम चल रही है उससे जो है सुलझाया जा सकता है 1932 के खतियान के द्वारा ही। तो इन्होंने कहा कि जो रघुवर दास के द्वारा जो नीति प्रस्तुत की गई थी, जो इन्होंने 2018 में जो जिस नीति की स्थायी नीति की घोषणा की थी वो जो है वो आधारहीन है, मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं, उसका कोई औचित्य ही नहीं है। और अब आप देख रहे होंगे जो सीली के पूर्व विधायक है अनिल महतो, उन्होंने जो है आंदोलन को तेज कर दिया है। लगातार नारे लगाए जा रहे हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। साथ झारखंड राज्य कर्मचारी आयोग की ओर से एक मैट्रिक और इंटर स्तर पर जो भी एग्ज़ाम होने थे, परीक्षाएं होनी थी, प्रतियोगिता परीक्षाएं जो होगी वो जो है जनजातियों के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं में भी दी जा सकती है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मैटर अभी भी चल रहा है। अभी सरकार जो है एक विधेयक झारखंड की विधानसभा में पेश करेंगे, उसके बाद विधेयक जाएगा राज्यपाल के पास। उसके बाद राज्यपाल जो है इसे केंद्र सरकार के पास सौंप देंगे कि वो जो है केंद्र सरकार जो है उसे 9वीं अनुसूची में से शामिल कर दें। अब 9वीं अनुसूची में क्या मैटर है इस पर जो है मैं अलग से डिस्कस करूंगा, और मैंने अलग से डिस्कस भी किया है कि 9वीं अनुसूची आखिरकार चीज़ है क्या, क्यों जो है कोई मैटर जो है 9वीं अनुसूची में डाला जाता है, ठीक है। बाकी अब देखते हैं आगे आगे होता क्या है। ओके, तो इस टॉपिक में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।